पहले टिकट मिल जाना चाहिए था, लेकिन कुछ राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी रही, नहीं मिल पाया, तो अब हम उसके लिए प्रयास करते हैं। सर कभी सीपी जोशी, कभी गिरिजाजी व्यास, कभी गहलोत सर, कभी पायलट, फिर से गहलोत सर आप किसी के साथ एक साथ स्थायी क्यों नहीं रह पाए? उदयपुर जिले की 8वीं विधानसभा क्षेत्र में मैंने हीरो होंडा से मूवमेंट किया है। हीरो होंडा बीजेपी में धर्मनाथ जोशी जी भी चलाते थे, उन्हें तो टिकट मिल गया मावली से। अभी जैसे सीएम अशोक गहलोत आए थे अभी कुछ टाइम पहले, अभी टिकट की बात हम कर रहे हैं, तो उन्होंने आपके साथ धान मंडी जाने का कहा था पूरी मीडिया के सामने। कहीं ये हिंट तो नहीं है या कहीं ये एक निशाना तो नहीं है, इशारा आपकी तरफ की आपको टिकट मिलने वाली है? मैं भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि आज अशोक गहलोत जी के साथ मुझे काम करते हुए 40 साल। लोग कह रहे हैं पंकज जी ने एक भी चुनाव तो लड़ा नहीं है। दिनेश खुडनिया या फिर गौरव वल्लभ जी, इनको टिकट मिलता है तो क्या आपका टिकट कटघरे में खड़ा रहेगा? आप लपक झपक करो, डोपर करो तो लोग बर्दाश्त नहीं करते। 2023 में बाला आदमी ने मौका मिलेगा। असो है कि मेवाड़ा मनक सब समझे है। अगर मेवाड़ा मनक को देसी जनता नहीं समझती तो इंदिरा गांधी जी चुनाव हारती गई। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका गौतम और आप देख रहे हैं मेवाड़ उदय न्यूज चैनल। हमारे इस खास कार्यक्रम इलेक्शन बुक में आज हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस से विधायक की दावेदारी रखने वाले पंकज कुमार शर्मा सर और उदयपुर के सीनियर जर्नलिस्ट सतीश शर्मा सर। स्वागत करती हूँ सर मैं आप दोनों का। सीधा सवाल सर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको क्यों लगता है कि आपको टिकट मिलना चाहिए? देखिए, सार्वजनिक जीवन में जब आप किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़ते हैं और ग्रास रूट लेवल से लगाकर संगठन में काम करते हैं, चाहे वो बूथ स्तर पे हो, वार्ड स्तर पे हो, ब्लॉक स्तर पे हो, जिला स्तर पे हो, संभाग, प्रदेश, राष्ट्रीय स्तर पे, तो संगठन के नेताओं को महसूस होता है कि भाई इनको जो जिम्मेदारी दी गई है उन सभी जिम्मेदारियों पे खरे उतरे हैं और इन्हें पहले टिकट मिल जाना चाहिए था, लेकिन कुछ राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी रही, नहीं मिल पाया, तो अब हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। सर बहुत सारे लोगों का एक कॉमन सवाल है आपके लिए, आप जॉब क्या करते हैं? नहीं, देखिए इसमें क्या है कि बेसिकली तो मैं सोशल वर्कर हूँ। मेरा फादर स्वर्गीय श्री आनंदलाल जी शर्मा विद्यापीठ डबोक में प्रिंसिपल रहे और उसके बाद वो राजस्थान महिला विद्यालय बीएड कॉलेज में रहे। मैंने आईटीआई फिटर किया तो सबसे पहले मैंने सीमेंट फैक्ट्री डबोक में 350 रुपये महीने की नौकरी की। उसके बाद फिर मैं राजस्थान सरकार कई विभागों में मैंने काम किया। आबकारी विभाग है, गवर्नमेंट प्रोविडेंट फंड है, सिंचाई विभाग है। फिर मैं 1987 में मैंने दरीबा में भी जॉब किया, अंडरग्राउंड में मैं हेल्पर रहा हूँ। फिर 1991 से मैं हिंदुस्तान जिंक हेड ऑफिस वेदांता में मैंने जॉब किया वहाँ पे, और करीब 33-34 साल की सर्विस मेरी वहाँ पर रही, हिंदुस्तान जिंक हेड ऑफिस वेदांता में। सर कभी सीपी जोशी, कभी गिरिजाजी व्यास, कभी गहलोत सर, कभी पायलट, फिर से गहलोत सर आप किसी के साथ एक साथ स्थायी क्यों नहीं रह पाए? नहीं, देखिए चारों कांग्रेस के अभिभावक हैं और जब कांग्रेस के अभिभावक हैं तो आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो कार्यकर्ता का फर्ज क्या बनता है? जिस कप्तान ने आपको जो जिम्मेदारी दी है, चाहे बॉलिंग की जिम्मेदारी दी हो, चाहे बैटिंग की जिम्मेदारी हो, चाहे एक्स्ट्रा खिलाड़ी के रूप में आपको जिम्मेदारी दी हो, उस जिम्मेदारी को आप पूरा करें। 90 से 98 तक माननीय शेखावत साहब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, अशोक गहलोत जी राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने 97 में कैंपेन चलाया था राजस्थान स्वर्ण जयंती संदेश यात्रा। उस समय हम यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष थे। देश के महान स्वतंत्रता सेनानी गुलाब सिंह शेखावत जी, हीरालाल जी देवपुरा, हनुमान प्रसाद प्रभाकर जी, विधायक तो खाली शेखावत साहब थे, प्रसन्न मदेरणा साहब विधानसभा के नेता थे, शेखावत साहब बीपी लीडर थे, मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था, बिरूलाल मीणा जी सलूम्बर से एमपी थे, गिरिजा व्यास जी उदयपुर से थी, सीपी जोशी जी भी उस समय विधानसभा का चुनाव हार गए थे। लेकिन अशोक गहलोत जी का निर्देश था कि सबको लेके एक ही जादम पे बैठाना, और 1997 में हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। उसमें डॉक्टर सीपी जोशी जी थे, गुलाब सिंह शेखावत जी थे, हीरालाल देवपुरा जी थे, हनुमान प्रसाद प्रभाकर जी थे, बिरूलाल मीणा जी थे, गिरिजा व्यास जी थी। जब आप संगठन में काम करते हैं तो आपको परिवार की तरह अपना एटीट्यूड, अपना बिहेवियर रखना चाहिए ताकि संगठन की मजबूती के लिए काम कर सकें। और आप विपक्ष में हैं तो जो धरने प्रदर्शन घेराव हैं उसमें आपको मैक्सिमम लोगों को आपको
मोबिलाइजेशन करना पड़ता है। आप सत्ता में होते हैं तब तो सारे सिस्टम काम करते हैं, जब आप विपक्ष में होते हैं तो बूंद बूंद से घरा पड़ता है। उदयपुर जिले की चाहे 8वां विधानसभा क्षेत्र हो, मावली हो, वल्लभनगर हो, सोलूमर हो, खेरवाड़ा हो, फलासिया हो, ग्रामीण हो, उदयपुर जिले की 8वां विधानसभा क्षेत्र में मैंने हीरो होंडा से मूवमेंट किया है। 93 की बात कर रहा हूँ, आज 2023 चल रहा है। हीरो होंडा से याद आया पंकज जी, हीरो होंडा बीजेपी में धरुणा जोशी जी भी चलाते थे, गुलाब जी के साथ उन्होंने भी खूब सड़कें मापी, उन्हें तो टिकट मिल गया मावली से। अब पब्लिक कह रही कि आपड़ा पंकज ने कभी नंबर आएगा, कभी नंबर मिलेगा। उदयपुरी जनता रो बहुत भाग्यशाली मानू मैं अपने आपने कि उदयपुरी जनता रो यदि मारो ब्याह व्यो तो लोग कही रहा कि 14 तारीख मकर संक्रांति अंडी बामन ने टकून जाएगा। लेकिन मैं प्रणाम करता हूँ उदयपुर शहर की जनता को कि मैक्सिमम परिवारजन उस दिन मुझे आशीर्वाद देने पता रहे। तो हमारी एक स्पष्ट सोच है कि आप व्यवहार रखोगे तो लोग आपसे व्यवहार रखेंगे। कोई आपको गलत भी बोलता है तो भी आपको नम्रतापूर्वक उसकी बात सुननी है और कोशिश करनी है कि उसके काम को हम कैसे एग्जीक्यूट कर सकें। हम मंडी में रहते हैं तो हमारे मंडी में तो क्या है कि माहौल ही ऐसा है, जिया भाई जी, काकी साका, बाऊसा, जिया, बेना के एक परिवार की तरह रहते हैं। वहाँ कोई राजनीतिक पार्टी चुनाव होते हैं 15 दिन के होते हैं, वोटिंग डे वाले रोज भी हम लोग एज ए परिवार के मेंबर की तरह हम उनके केबिन में चले जाते हैं, टेंट हाउस में उनके साथ खाना खा लेते हैं, वो हमारे साथ आते हैं, हम उनका खाना खा लेते हैं। ऐसा मुझे कोई महसूस नहीं। वोटिंग की बात तो ठीक है, लोग कह रहे हैं पंकज जी ने एक भी चुनाव तो लड़ा नहीं, इतने सालों में मौका मिलता तो पार्षद लड़ते, कभी महापौर बनते या पंचायती राज में जाते, कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हुए, किसी भी तरह से सीधे तौर पर जनता से जुड़ा कोई चुनाव नहीं लड़े। देखिए मेरा ये मानना भैया कि चुनाव लड़ना और लड़वाना पार्टी आला कमान का काम है। मैं अपने आप को इसलिए भाग्यशाली मानता हूँ कि 1980 में सुखड़ा साहब के समय तो हम बहुत छोटे थे, लेकिन मुझे याद है शायद मैंने मंडी में, मेहतापाड़ा, नलवाई चौक में लई से आर्टिकल के लिए घर में बना लेते पोस्टर लगाए। 1982 में सुखड़ा साहब की डेथ हुई, दीनबंधु वर्मा जी उपचुनाव में लड़े तो उस समय फदियाँ लगती थी। अब तो अथरो ज़्यादा एडजस्टमेंट वे गयो कि रेडीमेड लई आई रही बाजार में पीपा में। पहला तो भगोनी में चापी लई बना था पानी डालना है। अब उन्हीं जमाने में अपने हड़मच्छी घोलता, ईंटरी हड़मच्छी आती, वंडेला वो 4 उंगलियां घालता, ब्रश वेतो, 2 कार्यकर्ता स्टेंसिल पकड़ता, हड़मच्छियों कांग्रेसी के लोकप्रिय प्रत्याशी दीनबंधु वर्मा के चुनाव पर मोड़ लगाकर विजय बनाया। उस समय आदरणीय सुंदर सिंह जी भंडारी साहब खड़े हुए थे। तो स्टेंसिल का दौर, वो लई का दौर, हाथ इतने सुन्न हो जाते थे कि सूरज पोल से मैं स्टेंसिल लगाना शुरू करता तो ठोकर छोड़ा आया तक तो हमारा कंधा सुन भेजा था। तो भी कार्यकर्ता के नाते इतना डिवोशन था कि हम प्रतापनगर चौराहे तक 2 बजे तक कवर कर लेते थे। पर बात पंकज जी वही आ रही है कि आप सुखड़े साहब के साथ की बात कर रहे हैं कि सुखड़े जी के जमाने में हमने पोस्टर लगाए, झंडियाँ लगाई, तमाम काम किए। क्या लग रहा है आपको इस बार मौका मिलेगा और कितना आश्वस्त आप हैं कि इस बार जो काम आपने किए हैं, इस बार आप किसी समिति के अध्यक्ष भी हैं, आप लगातार काम भी कर रहे हैं, कितना आश्वस्त मानते हैं अपने आप को आप? देखिए भैया, मैं उदयपुर के तमाम अभिभावकों का, चाहे वो आदरणीय अशोक गहलोत जी हो, गोविंद सिंह डोटासरा जी हो, डॉक्टर सीपी जोशी जी हो, कांग्रेस के प्रदेश जी हो, रघु मीणा जी हो, मैं अपने आप को अपने कार्य के प्रति बहुत ईमानदारी से काम करता हूँ। क्योंकि मैंने भी जीवन की शुरुआत 350 महीने की नौकरी में की। गरीबी मैंने देखी है तो मैं गरीबी का दर्द भी समझता हूँ, है ना। तो NSUA में मैं ब्लॉक अध्यक्ष रहा, बाद में जिले में उपाध्यक्ष, प्रदेश में महासचिव, कई पदों पे जिम्मेदारी मिलती गई। और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मुझे 1992 में मिली जब राजस्थान कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक गहलोत जी थे, अशकल अली खान साहब के साथ मुझे उदयपुर देहात जिला यूथ कांग्रेस की जिम्मेदारी मिली। तो मैंने देहात की 7 विधानसभा क्षेत्र में काम किया और उसी का परिणाम था कि जब मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष था तो अब तो हमारे कई साथी, मेरे परिवार के साथी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अध्यक्ष था या वो महासचिव थे या सेक्रेटरी थे, लेकिन श्री मांगीलाल गरासिया जी, पुष्कर डांगी जी, स्वर्गीय गजेंद्र सिंह शक्तावत जी, स्वर्गीय रूपलाल मीणा जी, हम यूथ कांग्रेस परिवार के साथी हुआ करते थे। तो क्या होता है जब एक परिवार में 5 भाई काम हैं या 7 भाई हैं, कोई पटवारी बनता है, कोई मास्टर बनता है, कोई कलेक्टर बनता है, कोई लेक्चर बनता है, कोई प्रोफेसर बनता है, तो मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि मेरे टीम के साथी आज MLA हैं, MP हैं, मिनिस्टर हैं। पवन खेड़ा जी हमारे साथ थे, 92 में हमने उनके साथ यूथ कांग्रेस में काम किया। 3 टेन्योर वो शीला दीक्षित जी के OSD रहे हैं और आज मीडिया के चेयरपर्सन हैं। रणदीप सुरजेवाला साहब, मुकुल वासनिक जी, तो ऐसे अभिषेक मनु सिंह जी, ऐसा दिल्ली का कोई राष्ट्रीय नेता है, प्रदेश के कोई नेता नहीं हो
कि जो कांग्रेस मीडिया सेंटर पे नहीं आए और उन्होंने उसका अवलोकन नहीं किया हो। तो मैं बड़ा संतोषी प्रवृत्ति का कार्यकर्ता हूँ, क्योंकि मैं साहब का बेटा हूँ और मंडी में रहता हूँ। तो जो दायित्व पार्टी के नेता देते हैं, चाहे बूथ की जिम्मेदारी दें, चाहे आप लोग की जिम्मेदारी दें, आज भी नहीं करता बाबू मानोगा नहीं, उदयपुर से 5-10 मकान तुम्हारे टिप्स पे याद है। हमारे आके पट्टी बांध दो, हमारी हीरो होंडा देने वटी झुकेगा। हीरो होंडा तो मैं बार खरीदी, पहले हमारे पास M50 M80 वो जमाना भी हमने देखा, यदि मैं मंडी में केरोसिन दी पीपिया लेने लाइन में लागता। सर, अभी जैसे सीएम अशोक गहलोत आए थे अभी कुछ टाइम पहले, अभी टिकट की बात हम कर रहे हैं, तो उन्होंने आपके साथ धान मंडी जाने का कहा था पूरी मीडिया के सामने। कहीं ये हिंट तो नहीं है या कहीं ये एक निशाना तो नहीं है, इशारा आपकी तरफ की आपको टिकट मिलने वाली है? देखिए प्रियंका जी, मैं भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को कि आज अशोक गहलोत जी के साथ मुझे काम करते हुए 40 साल हो गए जी। महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के अगर आप 33 ही जिलों का जिला संयोजक का देखेंगे तो माननीय MLA, माननीय MP, माननीय मिनिस्टर, माननीय जिला अध्यक्ष सब पदों पर रह गए। मैं एक बात ऐसा कार्यकर्ता हूँ कि अशोक गहलोत जी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी, और मैं बार बार अगर इस 40 साल के जीवन का मैं धन्यवाद ज्ञापित करूँगा तो मैं मेरे मम्मी पापा का, मेरे परिवार का, मेरे परिवार के साथियों का, और उससे भी ज़्यादा चाहे उदयपुर जिले में जितने प्रशासनिक अधिकारी आए, चाहे वो संभागीय आयुक्त भट्ट साहब हो, पहले वाले TC मीणा साहब हो, अभी वाले कलेक्टर साहब हो, अधिकारियों का, कर्मचारियों का मुझे हमेशा रचनात्मक काम में सहयोग मिलता रहा। और ये मेरी पूंजी है कि मैं अधिकारियों और कर्मचारियों के सहयोग से उदयपुर शहर की आम जनता को अपना परिवार मानकर उनके साथ अच्छे से बिहेव करता हूँ, तो लोगों के काम भी होते हैं। तो धान मंडी आएंगे सीएम आपके साथ? आपको मैं याद दिलाऊं कि अशोक गहलोत जी 97 में जब वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे तो पहली बार कांग्रेस मीडिया सेंटर पर आए थे। और आज उनके आशीर्वाद से कांग्रेस मीडिया सेंटर धान मंडी रक्षाबंधन में 40 सालों से काम कर रहा है। हमारे उस धान मंडी में, हमारे मंडी में कहावत है, माने कि संडे मंडे हॉलीडे नहीं हुआ, माने 365 दुकान खुले, और हम 365 दिन जो भी जनता जनार्दन वहाँ आती है, उसका चाहे शादी हो, ब्याह हो, हॉस्पिटल हो, थाना हो, क्योंकि अमूमन समस्या लोगों की यही होती है। हम जाते हैं, काम करवाते हैं, काम हो जाते हैं। अशोक गहलोत जी ने आधिकारिक रूप से 2001 में उस रक्षाबंधन धान मंडी कांग्रेस मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया। उस समय आदरणीय श्रीमती सुनीता गहलोत जी साथ थी, आदरणीय अशोक गहलोत जी साथ थे, तमाम मंत्री, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर CP जोशी जी, खेमराज कटारा जी, स्वर्गीय खेमराज कटारा जी, तमाम विधायक सांसद उस रक्षाबंधन कांग्रेस मीडिया सेंटर के उद्घाटन समारोह में साथ थे। सर, जैसे अभी बाहरी का विरोध हो रहा है, आप जानते हैं, ठीक है, तो अगर दिनेश खोडनिया या फिर गौरव वल्लभ जी इनको टिकट मिलता है तो क्या आपका टिकट कटघरे में खड़ा रहेगा? क्या रहेगा सर, क्या लगता है आपको? देखिए, हमारे गीता में है कि आप कर्म करते रहे, फल की इच्छा नहीं करें। कांग्रेस पार्टी एक परिवार है, इस परिवार में हर कार्यकर्ता को उदयपुर शहर के 70 पार्षद और जितने हमारे कांग्रेस परिवारजन है सबको टिकट मांगने का अधिकार है। लेकिन जीवन में आपको बड़ा दिल रखकर काम करना पड़ता है। आप परिवार में बड़े हैं तो कितनी बार छोटा भाई बहन जिद करता है तो उसकी बात भी माननी पड़ती है जी। और हमारी आला कमान इतनी जागरूक है कि हमें अशोक गहलोत जी या गोविंद सिंह डोटासरा जी जयपुर दिल्ली से जो पर्यवेक्षक आए सबसे मिलकर गए, एक एक चीज, सारी चीजें जयपुर दिल्ली जा रही हैं, और फिर भी जो आला कमान फैसला करेगी, अनुशासित कार्यकर्ता होने के नाते हमें उसको सहजता से स्वीकार करना चाहिए और बड़ा दिल रखाकर। अभी तो हमारा टारगेट क्या है? चौथी बार गहलोत सरकार। अभी हमारा टारगेट क्या है? विजन 2030। और जब हम महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के कार्यकर्ता हैं, अशोक गहलोत जी के अनुशासित कार्यकर्ता हैं, 2007 से संस्था काम कर रही है, तो जो अशोक गहलोत जी का आदेश होगा। सर, एक सवाल ये भी है, आपकी उम्र अभी क्या होगी? क्योंकि अगर मान लीजिए अभी भी नहीं मिला तो कब मिलेगा टिकट? देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में तो उम्र 100 साल होती है और मैं अपने आप को यंग और एनर्जेटिक इसलिए महसूस करता हूँ कि उदयपुर शहर के पूरा एक मेरा परिवार है। उसमें बुजुर्गों को मैं प्रणाम करता हूँ, बच्चों को प्यार करता हूँ, खिलाड़ी भी रहा हूँ, बैडमिंटन भी खेलता हूँ, तो मेरा 365 दिन का शेड्यूल फिक्स रहता है। वही 365 दिन में हमारा 11 भी आवे, पूर्णिमा भी आवे, अमावस भी आवे। 11 को मैं जगदीश मंदिर जाता हूँ, बुधवार को मैं बोरा गणेश जी जाता हूँ। तो मेरा बड़ा सिस्टमेटिक लाइफ स्टाइल है, तो मेरे इससे फर्क नहीं पड़ता टिकट, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सत्ता, संगठन, लाल बत्ती, हरी बत्ती, काली बत्ती, उदयपुर की जनता का आशीर्वाद मुझे कि गुलाब सिंह कटारिया जी चुनाव से करीब 8-9 महीने पहले चले गए। 4 चुनाव आपने देखे होंगे, 2003, 2008, 2013, 2018, 4 चुनाव वो अच्छे मतों से जीते हैं। 4 चुनाव में आपने भी मेहनत करी,
2023 के रण में इस बार वो नजर नहीं आ रहे, यहाँ से उन्हें विदा करके असम भेज दिया गया है। कितना स्पेस है और स्पेस को क्या कांग्रेस भरने के लिए तैयार है, और आपको टिकट मिलता है तो स्पेस को बतौर संगठन के प्रत्याशी के रूप में या संगठन के कार्यकर्ता के रूप में कैसे भरेंगे आप? शहर की जनता ये जानना चाहती है। देखिए भैया, जिस दिन आदरणीय महामहिम गुलाबजी भाई साहब का समाचार पत्रों में और दूरदर्शन पे समाया कि भाई साहब को असम के राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है, तो मेरे पास काफ़ी परिवारजनों के फ़ोन भी आए और 1-2 दिन 3 दिन में मैं काफ़ी लोगों से मिला। बाजार में बाइक पे घूमते सही मिलते हैं। सबकी भावना ये थी कि भाया लाला तने जिंदगी भेगी, बीजेपी रा आदमी है या हम कहीं राजनीतिक पार्टी रहा, लेकिन भाया लाला हमारी इच्छा है एकदम तू टिकट लिया तो तने जीता जी एकदम मैं वोट देगा। तो लोगों की भावना मेरे सब इसलिए भी है कि सहजता से मंडी के में घूमते हैं, पुरानी सिटी में रहते हैं, और हमारे कोई लंच डिनर ब्रेकफास्ट और हमारे कोई प्रोटोकॉल तो है नहीं। हम तो सीधे साधे मेवाड़ी मनक है, रोटियाँ खाईला, 3 दान खाईला, भूख लाग रही है सर 9 बजे खाईला, आजे 6 बजे खाईला। और ये जो अपने 30 त्योहार आवे तो भाई बड़ा लोग कई भाई ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, सूप पी रहे हैं, वे लटका झटका तो अपने है नहीं। देसी मन का, मेवाड़ी मन का, और गरीबी देखी है, और एकलिंगनाथ जी के आशीर्वाद से, मेवाड़ के आशीर्वाद से दाल रोटी मिल रही है, माता पिता के आशीर्वाद से तो संतुष्ट है। इससे कोई महत्वाकांक्षा भी नहीं जीवन में कि 3 दान गाबा बदलना है, कि कहीं के मैंने यो टाई लगानी है, सूट पहनना है, जो है वो है। हमारे मम्मी पापा को भी दिखावे से कांग्रेस कैसे जीत सकती है इस सीट को? आपके 4-5 अनुभव आप बताइए, 5 चुनाव के अनुभव आप देखते हुए क्या मानते हैं कांग्रेस कैसे सीट को निकाल सकती है, कैसे इस गैप को कवर करेगी? क्या स्थानीय वर्सेस बाहरी का मुद्दा हावी रहेगा? रणनीति के तौर पर कांग्रेस कुछ काम करेगी या गहलोत साहब की स्कीम के भरोसे हैं आप लोग? भाई साहब, माने मेवाड़ी में कहावत है कि आदमी ने एक हरी को रहना चाहे 365 दिन और साथ ही 24 घंटा। आप लपक झपक करो, डोपर करो तो लोग बर्दाश्त नहीं करे। लोग कहे यार एमएलए हो, प्रोटोकॉल राख तो, सिक्योरिटी राख तो, कहते भी तो बाथरूम गया है, ब्रेकफास्ट कर रहा है, तैयार हो रहा है, और रबा निकल गया। तथा यार नोजा आईने बेटा जो काम आप कर सको, टेलीफोन करना, ज्ञापन लेना, कटे लारे चालना, हॉस्पिटल की कई समस्या है तो आप हाथों हाथ करो, क्यों डोपर कर रहे हो? और यदि आप कने 7 बजे घरे बुलाई लो ना, आप 7 बजे तैयारी नहीं रही रहा तो उन्हें बेदानंद भाई ने कही दो कि बापू यार आप 9 बजे पधार दो, हमारे भी तैयार होने में टाइम लगेगा, पूजा पाठ करूंगा, मंदिर जाऊंगा। तो आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखो। आप लोगों को महीने से दिल्ली से आए नेता है, यहीं पर रह रहे हैं, पड़ाव डाल रखा है, कोई हिंट मिला है उस आधार पर शायद तैयारी हो रही है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, वो उनकी तैयारी कर रहे हैं कि मेवाड़ी जनता सब समझ रही है। 1980 में सुभाष साहब ने जिताया, 1985 में गिरजा भाई जी ने जिताया, 89 में पाची कांग्रेस हारी है, 93 में पाचा भैरव सिंह जी शेखावत साहब राजस्थान में मुख्यमंत्री बने। 2023 में बाला आदमी को मौका मिलेगा। असो है कि मेवाड़ा मनक सब समझे। अगर मेवाड़ा मनक को देसी जनता नहीं समझती तो इंदिरा गांधी जी चुनाव हारती गई। अशोक गहलोत जी पहली दान मुख्यमंत्री बनिया राजस्थान में, और पहली दानी सीपी जोशी जी कैबिनेट मंत्री बनिया 98-2003 की बात करूँ बापू, नहीं सट्टा साहब भी मंत्री आ, देवराज साहब भी अपने वित्त आयोग चेयरमैन था, प्रभाकर साहब भी आ, और पाचे अच्छो काम करवाने बाद भी कही हो तो लोग समझे। ऐसी बात नहीं उदयपुर शहरा मनक नहीं समझ रहा है कि कौन 40 सालों काम कर रहे हो, कौन 4 सालों काम कर रहे हो, कंडो का नजरियो है। आप कारा में घूम लो, लोग नहीं बर्दाश्त कर सकते। बापू आपने सड़क और चौधरी को दाड़ो पड़ेगा। एक सवाल और था, आपको लगता है बीजेपी का कौन दावेदार जो है कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण बन जाएगा? रविंद्र शिमाली को टिकट मिलता है, ब्राह्मण तौर पर उनका एक बड़ा फेस है, ये मान लीजिए पारा सिंघवी को मौका मिलता है तो जिन समाज से वो आते हैं उनका बड़ा फेस है, स्थानीय होना जरूरी है उनके सामने। देखिए हम तो कांग्रेस पार्टी के लोग धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद में पूर्ण विश्वास करते हैं, और हमारे मम्मी पापा भी कहते थे बेटा जिंदगी में ईमानदारी वफादारी से काम करो, जो काम नहीं हो सकता हाथ जोड़ के मना कर दो, जिंदगी में धोखा मत दो, धोखा खा लो लेकिन धोखा मत दो। लोकल के सामने भारी चल पाएगा? देखिए मैं आपने बार बार कह रहा हूँ बापू, उदयपुरा जो जनता जनार्दन है माई बाप, अशोक गहलोत जी कह रहा है कि जनता जनार्दन माई बाप है, वो आपने देख रही है 40 सालों 30 सालों 20 सालों है, तो 40 सालों देख रही है पंकज शर्मा ने, तो आप लोग 40 चेहरों भी पतो लाग रहे हो कि आप कतरा जनता में सहज उपलब्ध हो। कई जन समस्या है, धरनो है, प्रदर्शन है, कि कई कैजुअलिटी रहेगी है, कई घटना घट गई है, कंडेस ला रहे हॉस्पिटल जानो है, बाईजी राजे कुंड में घटना घट गई
है और मैं कूदा मैं तो नहीं आई सकूं, तो बेटे मैं कार लेने किससे जाऊंगा? हीरो ने भी जाना पड़ेगा। या आज हमारा जगदीश मंदिर जाना है तो बेटे तो हीरो नहीं जाएगा, या हमारा भोरा गणेश जी जाना हो तो हीरो नहीं जाएगा, कार किससे जाएगा? सुई रो काम सुई करेगा, तलवारों काम तलवार सही कह करेगा। रहा हो बाबू आप। सर अभी एक सवाल और भी है, आप बाहरी का विरोध यहाँ चल रहा है, शहर में पोस्टर वॉर चल रहे हैं, मेवाड़ो भाईरो पंकज मारो, क्या कहते हैं सर आप उस बारे में? लोगों की भावनाएं मेरे साथ जुड़ी हुई है, जी उसके कई कारण है। 40 साल का सार्वजनिक जीवन मैंने उदयपुर शहर की जनता को दिया है। संगठन में काम किया, बूथ स्तर पे, वार्ड स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे। उदयपुर की जन समस्या रही ब्रॉडगेज का इशू को लेकर, जलकंबी के इशू को लेकर, हायर एजुकेशन को लेकर, नगर निगम बनाने को लेकर। अशोक गहलोत जी बने नगर निगम, उदयपुर शहर को B2। आज मैं तो खुद सरकारी कर्मचारी रहा हूँ तो मैं समझता हूँ सरकारी कर्मचारियों को क्या दिक्कत है। तो जब आप जनता के साथ आपको पार्टिसिपेशन करना है, धरना प्रदर्शन घेराव में आप एज ए वर्कर अपना इन्वॉल्वमेंट करें। 2030 का विजन गहलोत जी पेश कर रहे हैं, सरकार आएगी नहीं आएगी वो बात की बात है, मगर 2030 का विजन राजस्थान के तमाम लोगों को दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है, विधायक के रूप में आपको टिकट मिलता है, जनता के बीच आप जाएंगे तो आपका क्या विजन होगा 2030 की तरह? क्या आपका भी कोई विजन है? मेरा बिल्कुल स्पष्ट विजन है भैया। 2030 को लेके मेरा सबसे पहला विजन है कि उदयपुर एक टूरिज्म सिटी है जी। तो टूरिज्म को लेके यहाँ अपार संभावनाएं बनी हुई है और उसमें मैं लोकल मेवाड़ी आदमी हूँ तो मेरा फोकस मेवाड़ की जो एक्टिविटी होती है, गणगौर फेस्टिवल है, लेक फेस्टिवल है, तो वो रस्म अदायगी नहीं हो। तो सरकारी प्रोग्राम होते हैं, नेचुरली उसमें अधिकारीगण कर्मचारीगण काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो हमारा मेवाड़ का इतिहास है, हमारे परिवार में दादा दादी नाना नानी हैं, एक कम्युनिकेशन गैप और एक एज गैप होता है, लेकिन उन चारों पीढ़ियों को, तीनों पीढ़ियों को हम साथ इन्वॉल्वमेंट रख के काम करें तो आज गणगौर फेस्टिवल हम चाहेंगे 7 दिन का हो, 10 दिन का हो। ऐसे जो लोकल 30 त्योहार मेले होते हैं उनमें हमें इनको और ज़्यादा डेज को, दिनों को बढ़ाने की जरूरत है ताकि लोकल इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसके सर अलावा और क्या इसके अलावा जैसे कि आज आप देखते हैं उदयपुर के टॉप 10 में उदयपुर सिटी का नाम है, वेडिंग डेस्टिनेशन आज उदयपुर का पूरे वर्ल्ड में बड़ा नाम है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कल आपने टूरिज्म वाला देखा भी होगा लाइव, जिसमें मैं खुद 2 घंटे कलेक्टर के उस चैम्बर में था। तो टूरिज्म को लेके आज टूरिज्म को माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने उद्योग घोषित कर दिया। कल माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने लाइव में कहा कि मिनिमम 5,000 से लगा के 25,000 तक, और उन्होंने तो यहाँ तक कहा, क्योंकि मैं उस सेक्टर में मौजूद था, कि एक 5 स्टार होटल वाले भाई या बहन को कम से कम 2.5 से 3 लाख का फायदा हुआ। अब आज हमारे उदयपुर में जो ट्रैवल बेल्ट है, सर्रा, सुलूमर, खेरवाड़ा, चाहे वो रानी, छानी, बिलर, केशा जी, कल्याणपुर, टोकर, बलीचा, एक ट्रैवल बेल्ट जो है इसमें गौरी का मामला है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा हिंदुस्तान जिनके यहाँ पर आज मैंने भेड़ूलाल जी मीणा साहब ये 5 दांड आपण सलुमुरु एमपी दिया था, कहीं डोपण नहीं करता, सादगी में आता, मंडी में घूमता, जगदीश चौक जाता, घंटाघर जाता, ठेलो लेने साग सब्जी लेता, मैस किराना दुकान पे राशन खरीदता, तो लोगों ने उनको 5 बार जिताया इसीलिए कि हुदो आदमी है, कि अंडर डोपण नहीं है। अब आप देखो आदमी 5 बार पहले से दूसरी बार नहीं जीत सकता। स्थानीय भाषा में इशारा साफ है कि विधायक स्थायी हो, विधायक स्थायी हो और स्थानीय हो। स्थानीय होगा तो जीतेगा और जीतेगा तो यहाँ से विधानसभा पहुंचेगा। कुछ इसी तरह की बात पंकज जी कर रहे हैं। और बताएं पंकज जी, इसके अलावा संगठन को लेकर बातचीत आपने करी, अभी किस पद पर हैं और किस तरह की भूमिका अदा कर रहे हैं आप? देखिए, मुझे अशोक गहलोत जी ने महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति का तो बहुत ही इम्पोर्टेंट काम दे रखा है। जिला कलेक्ट्रेट में हमारा चैम्बर भी है, दिन भर में काफ़ी लोग आते हैं, मैं खुद भी टाइम मिलते 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे बैठता हूँ। हॉस्पिटल की मैं राजस्थान मेडिकल रिलीफ सोसाइटी मेंबर हूँ। उसके अलावा 20 सूत्री कार्यक्रम कमेटी में करीब 7-8-9 कमेटी माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने मुझे दायित्व सौंप रखा है। और सबसे ज़्यादा मैं अपने आप को भाग्यशाली इसलिए मानता हूँ, उदयपुर के जो हमारे तमाम अभिभावक है उदयपुर शहर में, स्वर्गीय रूप खुराना साहब डेयरी के चेयरमैन रहे, हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे, नगर पालिका के चेयरमैन रहे। रूप खुराना साहब के साथ मुझे बहुत नज़दीक से काम करने का मौका मिला। मैं उससे ज़्यादा भी अगर आज भाग्यशाली मानता हूँ अपने आप को, तो मेरा शेषमल जी पगारिया साहब की बात मेरे दिमाग में आज भी है। वो मेवाड़ी में कहता कि भाया लाला तो भले प्रदेश एने जो सेक्रेटरी बन गयो, महासचिव बन गयो, हमारी बात याद रख जाए। इसलिए मैं शेषमल जी पगारिया साहब को और खुराना साहब को याद करता हूँ कि भैया तो शहरी नेतागिरी करो, थोड़ा वार्ड पकड़ने रख, क्योंकि उस जमाने में तो इतना बूथ और ये पन्ना प्रमुख का इतना सिस्टम नहीं था। वार्ड में अगर आप एक्टिव हो तो पूरी वार्ड का संयोजन आपको दिखते थे। फिर मैं जब
रामचंद्र मेहरा साहब शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने, तो मैंने खुराना साहब, पगड़ा साहब, मेहरा साहब के साथ एज ए प्रवक्ता में यूथ कांग्रेस का तो अध्यक्ष था, लेकिन गिरजा व्यास जी पीसीसी की चीफ बन गई थी, तो उन्होंने मुझे प्रवक्ता बना दिया। तो उस प्रवक्ता को मैंने एज ए मिशन के रूप में उदयपुर शहर के लगभग उसमें 1200-1300 एक्टिव मेंबर थे, 45 वार्ड थे, तो M50 थी मेरे पास, तो मैं लगभग सभी वार्डों में खुद पर्चियां बांटने जाता था, स्टेंसिल आते थे पार्टी के प्रोग्राम के। तो मैंने तरानू में मेरे कांग्रेस परिवारजनों के करीब 1000-1200 मकान देख लिए। तो मुझे ये भी पता है कि भाभी जी का नाम क्या, बच्चे का नाम क्या, बच्चीरों नाम कहिए, घरों नाम कहिए, कॉलेजों नाम कहिए, बटे के नौकर चाकर होना नाम भी याद है। और कहते आप बड़े घर में जाता पहला तो बटे घंटी बजाता तो आप जानो के 5-10 मिनट भी लगता आवा जावा में। तो वो काम मैंने ग्रास रूट लेवल पे किया, तो उससे मेरे कम से कम 1000-2000 घरों में एक पारिवारिक संबंध बन गया। तो उस जमाने में तो इतना कोई मेरी इवेंट का काम होता ही नहीं था। आज आप जानते हो, वही जमाने में अपने बहन बेटे थे डिलीवरी रहती, तो अभी 4-5 भाई लोग कहता रहे हमारी बहन का डिलीवरी है, तो 2 लोग तो हॉस्पिटल के बाहर खड़ा रहता, 2 जना बटे मेडिकल से खड़ा रहता है, कहीं पर तो खून की जरूरत पड़ जाएगा। वनीटे में तो हाई प्रोफाइल मामलो नहीं हो, तो 2 भाई तो बटे खड़ा रहता, 2 दोस्त मेडिकल स्टोर पर रखता, यार हमारे बहना डिलीवरी यार एक तकलीफ है तो होशियार ही है। अभी तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का जमाना आएगी। रामचंद्र मेहरा साहब के बाद फिर आपके डॉक्टर मधुसूदन शर्मा जी आ गए, हम यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। तो हमने वार्ड लेवल पे, बूथ लेवल पे जितने धरने, प्रदर्शन, घेराव, जेल भरो आंदोलन हमने किए। उसके बाद नीलिमा सुखाड़िया जी आ गई, उसके बाद गोप जी आ गए। तो मैं तो ऐसा कोई अध्यक्ष नहीं रहा जिसके साथ मैंने एज ए वर्कर, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट, पीसीसी मेंबर, पीसी सेक्रेटरी, प्रवक्ता, और तो मैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का, ऑल इंडिया यूएन तक का मैं सेक्रेटरी रहा भीरूलाल मीणा जी के साथ। तो मुझे राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस में भी काम करने का मौका मिला, और 40 साल के जीवन में मैं कह सकता हूँ कि उदयपुर की जनता का मेरा परिवार है, और मैं तिरंगे को अपना धर्म मानता हूँ और इंसानियत मानवता में विश्वास रखता हूँ, और मुझे अच्छा लगता है। संगठन का काम करना मेरी फितरत में है कि अभी चुनाव आएंगे तो मैं 15 दिन 18-20 घंटे काम करूँगा, मेरे वार्ड में भी करूँगा, पर्चा भी बांटूंगा। पोलिंग डे वाले रोज मैं रात भर सोता नहीं हूँ, सवेरे 6:30 बजे मैं पोलिंग बूथ भी खुद चेक करूँगा, धान मंडी का, गुरु नानक पब्लिक स्कूल का। मेरे जो साथी लोग हैं उनके साथ जिम्मेदारी के साथ मैं बैठता हूँ, सबसे पहले आता हूँ, और सबसे बाद में जब वोटिंग खत्म हो जाती है, मत पेटी के लोग लग जाता है, और जब मत पेटी कानूनन जीप में जमा होती है, उसके बाद हम हमारे पार्टी कार्यालय जाते हैं, तो वो एक पर्ची देते हैं कि इस भाग में इतने वोट गिले। तो ये काम 30-40 साल से कर रहे हैं, कोई नया नहीं है, अच्छा लगता है। समय की थोड़ी कमी है हमारे पास, एक सवाल मेरा सतीश सर आपसे भी है। अभी कांग्रेस और बीजेपी में जो उदयपुर में दिख रहा है इलेक्शन काफी तगड़े होने वाले हैं, या आपको लगता है कि ये एक तरफा क्लियर डिसीजन है अभी, या अभी से उम्मीदवार क्लियर है? अभी देखिए टेट की मशक्कत है, दिल्ली से लेकर जयपुर तक लगातार दौड़ जारी है। बीजेपी में भी मशक्कत जारी है कि किसे टिकट मिला जाए, जिलाध्यक्ष रविंद्र शिमाली को मिलेगा, पारा सिंह को मिलेगा, प्रमोद सांवर को मिलेगा, रंजीत नागी को मिलेगा, या किसी और को यहाँ पर लाया जा रहा है। इससे ज्यादा बड़ी मशक्कत यहाँ कांग्रेस में आप देखेंगे तो गौरव वल्लभ के नाम को लेकर चर्चा है, लेकिन उनके साथ साथ आप शहर में तमाम इलाकों में घूमेंगे तो ये मानकर चलिए हर चौराहे पर उनका विरोध है, बहारी के नाम का विरोध है। तो यकीनन किसी न किसी रूप में मेवाड़ी भाषा जो आमतौर पर हम बोलते हैं, और अभी इंटरव्यू के दौरान हम सुन रहे थे पंकज जी की बातों में, हर मेवाड़ी ये चाहता है कि किसी भी तरह से स्थानीय को मौका मिले, स्थानीय आए, स्थानीय को फाइट करे, और एक अच्छे मतों से कम अच्छी टक्कर हो। तो ये माहौल फिलहाल यहाँ पर है। इन प्रमुख चेहरों में पंकज जी एक बेहतरीन चेहरा हैं जो स्थानीय लेवल पर मुझे लगता है शहर के परिवारों में सीधी घुसपैठ रखते हैं। घुसपैठ का मतलब सीधे तौर पर परिवारों में आवन जावन की एंट्री, मेवाड़ी में कहावत है आवन जावन, सीधे तौर पे आते हैं, सीधी बात करते हैं, उनकी एंट्री यहाँ पर सीधी है। तो कई स्थानीय दावेदार हैं, राजीव सुवालका हैं, दिनेश शिमाली हैं, और भी लोग हैं, लेकिन जिन 2 बड़े नामों का विरोध हो रहा है उस पर शायद आलाकमान को विचार करना चाहिए। तो चलिए, ये थे हमारे साथ पंकज कुमार शर्मा सर और सतीश शर्मा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का, हमें कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी मौसम है, चुनावी तेज गर्मियां तेज चल रही है, और ये सब चलता ही रहेगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि यहाँ पे उदयपुर में किसे टिकट मिलती है और कौन आगे बढ़ता है। चलिए, अब मुझे दीजिए इजाजत फतेह सागर के किनारे से, और चुनाव से जुड़ी हर ताज़ा तरीन अपडेट के लिए देखते रहिए मेवाड़ उदय न्यूज़ चैनल। नमस्कार।